हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसका इम्पैक्ट हम लोग डेफिनेटली, अब कल तो मार्केट यहाँ पे बंद है, परसों के दिन हमें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और लिटरली दोस्तों, पूरा जो एक सेक्टर है वो इस चीज़ के चलते भयंकर लेवल पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो किस सेक्टर की यहाँ पे हम बात करें और उससे रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों वो सेक्टर है ऑनलाइन गेमिंग। यस, अब आप ऑनलाइन गेमिंग बोलो या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग बोलो, पूरी तरीके से ये पूरा सेक्टर अब हम लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब देखिए, अगर हम पहले की अगर बात कर ले, पहले कैसे चलता था यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, जो कि एक आप कह सकते चलो अच्छी बात है, ये पहले की बात थी। फिर दूसरा क्या था यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है, सट्टेबाजी, जो पोकर रहता था, उस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि अब आईपीएल कैसे चल रहा है, तो बहुत सारे फैंटेसी ऐप चलते थे कि प्लेयर्स टीम बनाओ, पैसे कमाओ। तो ये सारे गैमलिंग के ही इसमें आ जाते हैं। पर बाद में इन कंपनीज़ ने क्या किया, थोड़ी सी बदमाशी की, ठीक है। कौन सी? अब देखो, गैमलिंग जो चीज़ है वो तो गलत है, गेमिंग जो चीज़ रहती है वहाँ पे एक्चुअल में स्किल हमें देखने को मिल जाता है। पर ये गैमलिंग वालों ने क्या किया, यस, ऑनलाइन जो गेमिंग है उसमें ही खुद को वो बताने लग गए कि भाई हमारा भी जो बिजनेस है, हमारा भी जो ऑनलाइन जो भी चीज़ें चलती है, वो भी मतलब देखा गया तो कोई चांस बिन्स की बात नहीं है, वो भी एक स्किल ही है, ठीक है। कि स्किलफुल आपने यहाँ पे अपनी टीम बनानी होती है, विचार करना होता है, आपको पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो ये कोई सट्टा नहीं है भाई, आप पूरा टेक्निकली मतलब सही चल रहे हो और आप प्रॉपरली अगर आपको ज्ञान होगा तो आप जीत भी सकते हो। एंड इस चीज़ के चलते ऑनलाइन गैमलिंग वाले क्या कर गए, ऑनलाइन गेमिंग में भी एंटर कर गए। एंड फिर उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि देश में कितने सारे लोग यहाँ पे क्या करते थे, गेमिंग के नाम पे सट्टा लगाते थे। और मतलब सरकार भी परेशान यहाँ पे हो चुकी थी। अगर मैं आप लोगों को डेटा दिखा दूँ दोस्तों, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे FY22 की बात कर ले तो लगभग लगभग कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता था। देखिए, बहुत सारे लोगों को 8 से 10 हज़ार करोड़ तक फाइनेंशियल लॉसेस लोग लेकर यहाँ पे चलते थे। और कितने लोग सट्टा खेलते थे, 35 करोड़ लोग। मतलब क्या, मतलब पागलपंती आप सोच कर देख लो। शेयर बाजार में आज तक 20-25 करोड़ के आसपास डिमैट अकाउंट होंगे। और ये जो चीज़ थी, ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी जो चलती थी, 35 करोड़ अकाउंट हो गए दोस्तों। और ये मैं FY22 की बात कर रहा हूँ। उसके आगे FY23 में 12 से 14 हज़ार करोड़ तक का नुकसान होने लग गया लोगों को। और कितने, 40 करोड़ अकाउंट्स हो गए, यूजर्स हो गए। फिर FY24 की बात कर ले, 16.5 करोड़ का नुकसान होने लग गया दोस्तों। RMG की अगर हम बात करें तो रियल मनी गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और कितने लोग आ गए, 43 करोड़ लोग आ गए। एंड देन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं FY25 तक 20 हज़ार करोड़ सालाना नुकसान होने लग गया। 45 करोड़ यूजर्स हो गए। देश की आबादी कितनी, ऑलमोस्ट आप 145-150 के आसपास पकड़ सकते हो। मतलब 45 करोड़, जस्ट इमेजिन, परसेंटेज निकाल के देख लेना कितने सारे लोग यहाँ पे इस सट्टेबाजी के इसमें यहाँ पे अटकते थे। एंड अभी FY26 की बात करें तो आपको पता ही है, 20 हज़ार करोड़ के आसपास फिर उसके बाद वो नए नियम कानून कायदे आए। मतलब क्या था, पॉइंट क्या है दोस्तों, 45 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे क्या करते थे, ऑनलाइन सट्टा खेलते थे, ठीक है। और जो सट्टे वाली जो कंपनियां है वो बोलती थी नहीं भाई, ये भी क्या है, स्किलफुल वाली चीज़ है। अगर आपके पास आर्ट होगा तो आप सही तरीके से यहाँ पे पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। और लोग लिटरली यहाँ पे बर्बाद हो रहे थे। और फिर फाइनली दोस्तों सरकार ने डिसीजन ले लिया। क्या ले लिया कि भाई आपको 28% का क्या करना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा, ठीक है। अब 28% का वो चीज़ें बदल चुके हैं, आपको पता है, नए स्लैब आ चुके हैं। बट सरकार ने क्या किया, ये 28% वाली चीज़ लाई और उसमें ये डेफिनेशन ही हटा दिया कि ऑनलाइन स्किल, चांस, ठीक है, सब कुछ हटा दिया। और बोल दिया कि भाई ऑनलाइन गेमिंग, आप गेमिंग करो या फिर गैम्बलिंग करो, सबके ऊपर यहाँ पे 28% टैक्स देना पड़ेगा। एंड वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जब से चीज़ें स्टार्ट हुई है तब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप लगातार इन चीज़ों को डॉच करते जा रहे हो। एंड उसके बाद सबका बिल निकल कर आया भाई। कोई कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी, उसको बोला गया कि आपको अब 20,000 करोड़ देने पड़ेंगे। अब बताओ, 5,000 करोड़ की कंपनी 20,000 करोड़ कहाँ से देगी? पूरी कंपनी बेच देंगे तो भी नहीं आएगा भाई, 2 से 3-4 बार बेच दो तो भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे पूरी तरीके से ये सेक्टर मतलब शेक हो गया। एंड उसके बाद आपको पता ही है, फिर सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लाया। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा उन्होंने ऐड कर दिया, ये वाला, कौन सा, RMG, रियल मनी गेमिंग, जहाँ पे भी अब ओरिजिनल पैसा इस्तेमाल होगा,
ठीक है, वो चीज़ ही सरकार ने सीधा यहाँ पे बंद ही कर दी, अलाउड ही नहीं है। इसलिए आपने देखा कि अब आईपीएल चल रहा है, पहले आईपीएल के वक्त कितना सारा ऐप आता था फैंटेसी गेमिंग का, ये खेलो पैसे कमाओ, ये करो वो करो, ठीक है, और लोग पैसे यहाँ पे डूबते जाते थे। देखिए जीतेगा एक कोई तो जीतेगा, उसके एडवर्टीजमेंट लगाते हैं और बाकी सब खो जाते हैं पैसा। सो अब आप देख सकते हैं आईपीएल की व्यूवरशिप भी काफ़ी यहाँ पे गिर चुकी है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ही यही है। काफ़ी सारे लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे, वो भी ये सट्टेबाजी के चलते क्रिकेट देखना स्टार्ट किए थे। तो ये सारा पूरा हमें ड्रामा देखने को मिला था। और उसमें हुआ क्या दोस्तों, कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग वाली ये जो कंपनियां हैं, ये चली गई किधर, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। यस, आपके पास अधिकार है भाई, आप कोर्ट यहाँ पे जा सकते हो। एंड सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की यहाँ पे, कि अगेन वही चीज़ कि हम तो मतलब ये देखा गया तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, गेमिंग गैमलिंग को लेकर अलग वो डेफिनेशन स्टार्ट हो गए। एंड उन्होंने बताया कि भाई ये रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात है, ठीक है, ये यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, मतलब पुराना जो टैक्स यहाँ पे मांगा जा रहा है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो इस प्रकार की चीज़ें बहुत लंबी देर तक सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चल रही थी। एंड दोस्तों आज के दिन ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब आ गया दोस्तों। आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड मतलब सपोर्ट गवर्नमेंट का रेट्रोस्पेक्टिवली 28% जीएसटी वाला जो नियम लाया था उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के ऊपर, मतलब यहाँ पे अब इनको पैसे देने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बोल दिया। सो अब ये ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग वाली जो भी कंपनियां हैं भाई, आप गेमिंग बोलो गैमलिंग बोलो, आपको पूरा पैसा अब यहाँ पे देना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर कोई कंपनी 3,000 करोड़ की कंपनी है, पूरी कंपनी ही, तो 20-20 हज़ार करोड़ तक का यहाँ पे उनको नोटिस जा चुका है जीएसटी का। कहाँ से देंगे भाई, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो इनका गेम ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैक द गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव 28% GST on online gaming. The court ruled that the online gaming platform are not intermediaries, ठीक है, and these activities are taxable, ठीक है। तो अलग अलग मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने आप को बचाने के लिए कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को इंटरमीडियरीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे ताकि टैक्स ना लगे। तो सरकार मतलब कोर्ट ने बता दिया नहीं भाई, आप कोई इंटरमीडियरीज यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आपको ये जीएसटी बीएसटी ये जो टैक्स है इसके अंडर आप आ जाते हो। एंड इस डिसीजन के चलते आप देख सकते हो, दिस डिसीजन इम्पैक्ट द पास्ट ट्रांजैक्शन एंड टैक्स डिमांड ऑल्सो, गेम ओवर बॉस, ठीक है। ये बात बोल दी, मतलब क्या है कि पुराना जो भी है वो अब सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फंस गई बुरी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनी। आप देख सकते हो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैड चैलेंज द रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स आर्गुइंग द स्किल बेस्ड गेम्स आर नॉट गैमलिंग, ठीक है। बट सरकार ने इन सभी चीज़ों को पहले से यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे इनको अब पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। आप अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हो 1-1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे अब ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग कंपनीज को अब क्या करना है, सरकार को ये पैसे यहाँ पे देने हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैसीनो वाले भी कंपनियाँ यहाँ पे फंस चुकी हैं। अब ये इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे वो तो यहाँ पे पता नहीं। बहुत सारी कंपनियाँ तो हमें बैंकक्रप्ट भी होते हुए देखने को मिलने वाली। तो शेयर बाजार के हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ, जब ये फैसला पहली बार आया था, ठीक है, और अब ये फैसला सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, तो कौन सी कंपनी देखा गया तो अब शुक्रवार के दिन, कल तो मार्केट बंद है, शुक्रवार के दिन फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों वो अगेन वो कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। यस दोस्तों, डेल्टा कॉर्प की बात कर ले तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं जब ये पहली बार फैसला आया था एकदम ज़ोरदार क्रैश हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बहस होती है, फिर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऊपर आ जाती है, फिर वापस झटका लगा कि सरकार ने और नए नियम कानून कायदे ला लिए, और उसके बाद तो कंपनी बस 60-70% टॉप से नीचे यहाँ पे आ चुकी है। सो डेल्टा कॉर्प ये कंपनी कैसे रिएक्ट करती है ये एक देखना आप इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, तो इसको आप नोट करके चल सकते हैं। सिमिलर वे नज़ारा टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है दोस्तों। अब नज़ारा टेक की एक मज़ेदार पार्ट है कि ये जो कंपनी है, ये जो ई स्पोर्ट टाइप्स होती है ना दोस्तों चीज़ें, उसमें ये कंपनी काम करती है। तो मेजर इनका काम ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब ये ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग रहता है ना, वहाँ से कंपनी ज़्यादा नहीं कमाती है। सिर्फ यहाँ पे एक गलती हो गई, मतलब क्या है कि कंपनी ने यहाँ पे क्या किया था कि पोकरबाजी की जो पेरेंट कंपनी है मूनशाइन टेक्नोलॉजी, उसको खरीदा था। तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जो रेवेन्यू था उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग वाली कंपनी से भी होता था। बट देखा गया तो नज़ारा टेक ज़्यादातर करके ई स्पोर्ट में ही हमें वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ई स्पोर्ट नहीं बोलना चाहिए, ई स्पोर्ट की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। और ई स्पोर्ट को सरकार खुद सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो नज़ारा टेक के ऊपर कितना रिएक्शन देखने को मिलता है ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि नज़ारा टेक RMG
फॉर्म में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। देन आप चाहो तो ऑन मोबाइल वाली कंपनी ये भी रडार के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इस एंटायर सेगमेंट के ऊपर इतना बड़ा अब आक्रमण होते हुए देखने को मिल चुका है। फाइनल आप बोल सकते हो ना, फुल स्टॉप यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो अब इसके ऊपर और कोई होता है नहीं। सो ये सारी चीज़ें अब हमें शुक्रवार के दिन पता चलेगी। एंड दोस्तों इसमें एक लर्निंग कंटेंट भी है। कौन सा लर्निंग कंटेंट? जो मैं हमेशा भी आपको सिखाता हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अब ये ऑनलाइन गेमिंग ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस था, ठीक है। अब इसके पहले भी मैं वीडियो बनाता था, बहुत 5-5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हम इसका भी जिक्र करते थे और तभी भी मैं आपको ये पॉइंट बताता था हमेशा। अब इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को अगर आप स्टडी करोगे तो यस, इसमें सबसे बड़ा रिस्क भी होता है। कौन सा? कि भाई ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं ये एकदम न्यू टाइप के बिजनेस होते हैं। इनको लेकर कोई नए नियम कानून कायदे नहीं होते, क्योंकि ऐसे बिजनेस ही नहीं थे। आप कोई भी बिजनेस उठा लो, जैसे क्विक कॉमर्स उठा लो, ड्रोन वाला बिजनेस उठा लो, कि ये एकदम नई नई चीज़ें हैं ना, तो इसको लेकर सरकार नए नियम कानून कायदे गाइडलाइंस बनाती है। एंड अगर वो नए नियम कानून कायदे अगर पूरे इंटायर इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको फिर डिसीजन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस का एक सबसे बड़ा रिस्क भी है, तो इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इनमें होती है, बट सबसे ज़्यादा ये रिस्क वाला फैक्टर भी इनमें यहाँ पे होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले थी ही नहीं। फिर सरकार कोई नया नियम बना दे तो जैसे कि देख लो, ये तो पूरा इंडस्ट्री की ही बैंड बज गई। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। आप मार्केट में हो ना भाई, तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, पूरी जो न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर ली। लेट्स सी अब शुक्रवार के दिन एग्जैक्टली इस सेगमेंट एंड उससे जुड़े हुए जो कंपनियां हैं उनमें क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।